In this class, we will discuss about a steam and its various types and properties of a steam. A steam is an invisible fluid, then it is pure and dry. It is a vapor of water. स्टीम एक तरह का फ्लूइड होता है जो क्लियर नहीं दिखाई देता है, इनविजिबल होता है, अस्पष्ट। वेन इट इज प्योर, जब प्योर और ड्राई होता है। इट इज ए वेपर ऑफ वाटर, ये पानी का एक तरह का फॉर्म है जो वाष्प की जैसा होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड एज द ऑपरेशन ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन में यूज करते हैं। It does not obey the law of perfect gases until it is perfectly dry. जब तक ये जो स्टीम है परफेक्टली ड्राई नहीं होता है तब तक ये लॉ ऑफ परफेक्ट गैस को फॉलो नहीं करता है। स्टीम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो स्टीम होता है एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? जिसका केमिकल कंपोजिशन फेज के साथ चेंज नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम कैसा सब्सटेंस है? स्टीम इज ए प्योर सब्सटेंस। ए प्योर सब्सटेंस इज वन whose chemical composition does not change with the change of phase during thermodynamic process. It is a homogeneous substance. तो प्योर जो स्टीम है एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, होमोजेनियस सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन फेज चेंज होने के बावजूद भी चेंज नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है बेट स्टीम। ये टाइप्स ऑफ स्टीम। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेट स्टीम। बेट स्टीम क्या होता है? व्हेन स्टीम कंटेन्स वाटर पार्टिकल्स देन इट इज नोन एज बेट स्टीम। जब स्टीम में कुछ वाटर का पार्टिकल्स होंगे तो हम उसे बोलेंगे बेट स्ट्रीम। तो बेट स्ट्रीम के लिए हम लोग का जब इंथैल्पी का फॉर्मूला निकालेंगे, एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ बेट स्ट्रीम। जब बेट स्ट्रीम का हम लोग इंथैल्पी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी, वेयर H is the enthalpy of wet stream, HF is the sensible heat of water, X dryness fraction, HFG latent heat of evaporation। तो हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है। जब भी न्यूमेरिकल में वेट स्ट्रीम का कंसेप्ट रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो वेट स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? जहां पे स्टीम में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स रहेगा, पार्टिकल रहेगा, तो हम उसे बेट स्टीम बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। तो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है? व्हेन बेट स्ट्रीम इज फर्दर हीटेड। जब हम बेट स्ट्रीम को हम हीट देंगे देन ऑल वाटर पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। जैसा भी हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखा, बेट स्टीम क्या होता है? बेट स्टीम में कुछ वाटर का पार्टिकल्स होता है। बेट स्टीम में क्या होता है? वाटर का पार्टिकल्स। जब उसे हम दोबारा हीट करेंगे देन ऑल वाटर पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। उसके बाद जितने भी वाटर पार्टिकल्स है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड रिजल्टेड स्टीम इज कॉल्ड ड्राई स्टीम। वेट मतलब क्या हो गया? गीला। जब उस स्टीम को हम दोबारा हीट करेंगे तो हमको लास्ट में जो स्टीम मिलेगा उसको हम बोलेंगे ड्राई स्टीम एंड सैचुरेटेड स्टीम। अब उसका एंथैल्पी देखते हैं। द एंथैल्पी ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम is defined as the amount of heat supplied at a given pressure to convert 1 kg of water into 1 kg dry and saturated steam at saturation temperature। जो इसका एंथैल्पी होता है ये बोलता है कि जब हम हीट सप्लाई दे रहे हैं किसी भी प्रेशर पे, तो जब अगर 1 kg वाटर है तो उसे 1 kg ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम में चेंज करता है। तो इसका एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है Hg बराबर Hf प्लस Hfg। ठीक है, तो Hg का मतलब क्या हो गया?
इंथैल्पी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, इंथैल्पी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। नेक्स्ट है एच एफ जी, एच एफ का मतलब क्या हो गया, सेंसिबल हीट, और एच एफ जी का मतलब क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो देखो लास्ट में हम लोग क्या देख रहे थे, बेट स्टीम, तो वहां पे एच एफ जी का मतलब था लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन, क्योंकि वहां पे कुछ वाटर का पार्टिकल्स मौजूद था, यहाँ पे है जितने भी वाटर का पार्टिकल्स है वो सब कुछ ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, जब हीटिंग दे रहे हैं तो वेपर में चेंज हो चुका है, इसलिए एच एफ जी का मतलब हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, एच जी बराबर एच एफ प्लस एच एफ जी। नेक्स्ट है ड्राइनेक्स फ्रैक्शन। ड्राइनेक्स फ्रैक्शन होता क्या है, हम लोग बेट स्ट्रीम में ड्राइनेक्स फ्रैक्शन को यूज किए थे, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ए बेट स्ट्रीम मे बी ऑफ डिफरेंट ड्राइनेक्स फ्रैक्शन, ड्राइनेक्स फ्रैक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है बेट स्ट्रीम के लिए, और क्वालिटीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई स्टीम विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वेट स्ट्रीम इज नोन एज ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। जो वेट ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो वेट स्ट्रीम का क्वालिटी को दिखाता है कि वेट स्ट्रीम में कितने वाटर का पार्टिकल मौजूद है, उसे हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो डिफरेंट वेट स्ट्रीम के लिए डिफरेंट टाइप्स का ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, इसका वैल्यू होता है जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। Thus, the dryness fraction of a steam is defined as the ratio of mass of dry steam present in a mixture to total mass of wet stream, mass of dry stream plus mass of water। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, ठीक है, एक सिंपल है, कोई मिक्सचर है, उसका उसमें कितना ड्राई स्ट्रीम का मास है डिवाइडेड बाय में टोटल मास। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं mx, mx को क्या मान लिए, मास ऑफ ड्राई स्ट्रीम, mx को अगर हम मान लिए मास ऑफ ड्राई स्ट्रीम, और mf को मान लिए मास ऑफ वाटर पार्टिकल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया mx प्लस mf, है ना। हमको रेशियो किसका बोल रहा है, रेशियो ऑफ ड्राई स्टीम, तो ड्राई स्टीम क्या माना था, मास ऑफ ड्राई स्टीम mx, टोटल कितना आ गया, मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ फ्लूइड, किसका बराबर हो जाएगा x, इसी को हम बोलते हैं ड्राइनेक्स फ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइनेक्स फ्रैक्शन, जो हमें न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इसका कंसेप्ट को हम लोग को यूज करना ड्राइनेक्स फ्रैक्शन को। नेक्स्ट है सुपर हीटेड स्टीम। हम लोग देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है। When dry saturated steam is heated to higher temperature than steam obtained in a superheated state, जब हम ड्राई स्टीम को हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे, तो स्टीम जो मुझे प्राप्त होता है वो सुपर हीटेड स्टेट में होता है। दिस स्टीम इज मोस्टली यूज इन पावर जनरेशन, जितने भी पावर जनरेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हम सुपर हीटेड स्टीम का ही यूज करते हैं। सुपर हीटेड स्टीम का मतलब हुआ कि जब हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को हीट कर रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पे, तो मुझे सुपर हीटेड स्टीम का प्रोडक्शन मिलता है, और इस स्टीम को ही हम लोग थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम is defined as the amount of heat supplied at a given constant pressure to convert 1 kg of water at 0 degree Celsius into 1 kg of superheated steam, ठीक है, and it is denoted by HSUP। अगर इंथैल्पी की हम लोग बात करें तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा सुपरहीटेड स्टीम के लिए, इंथैल्पी ऑफ HF
प्लस एच एफ जी प्लस सी पी एस इंटू टी सुपर माइनस टी एस के जी पर के जी, किलो जूल पर के जी। एच एफ, अब देखिए यहाँ पे एच ए क्या चीज है, इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। एच एफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ बेट स्टीम। एच एफ जी क्या है, इन लैटेंट हीट। सीपीएस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। टीएसयूपी क्या है, सुपर हीटेड का टेम्परेचर। और टीएस क्या है, ड्राई स्टीम का सेचुरेटेड टेम्परेचर। तो हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और जो डिफरेंस बिटवीन सुपर हीटेड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन सुपर हीटेड टेम्परेचर एंड सेचुरेशन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट विच इज डिनोटेड बाय टी सेचुरेटेड माइनस टी एस, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम का क्या होता है, इन थर्मोडायनेमिक्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम टू इट्स मास। देखिए जहां भी स्पेसिफिक टर्म आ गया, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है हम उसको क्या कर रहे हैं, मास से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो मुझे क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये रेसिप्रोकल किसका होता है, डेंसिटी का। डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, डेंसिटी क्या होता है जी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और तो जब एक क्या हो जाएगा, अपने को इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों क्या होता है, independent of mass, independent of mass, that's why this is called intensive property। the specific volume of saturated water is denoted by vf। हम इसको vf से saturated water का specific volume हम vf से denote कर रहे हैं, और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम vg से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग को समझना है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है क्या है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स मास। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम को उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम प्राप्त होगा। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और सेचुरेटेड वाटर के लिए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को Vf से डिनोट किए हैं, और ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को स्पेसिफिक वॉल्यूम हम Vg से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। हम लोग ने स्पेसिफिक वॉल्यूम समझ लिया, अब पढ़ना है कि वेट स्टीम के लिए स्पेसिफिक वैल्यू का मान क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, V बराबर x Vg प्लस 1 माइनस x Vf, ठीक है। V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। x क्या यहाँ पे है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, अभी पढ़ा था, ड्राइनेस फ्रैक्शन। Vg क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। और Vf क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्ट्रीम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्ट्रीम का फॉर्मूला हो गया x इंटू वी जी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वी एफ। अगर इस क्वांटिटी को हम लोग बहुत छोटा नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वेरी स्मॉल, और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, x वी जी, और यहाँ पे x क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो हम आपस में रिलेशन दिखाता है specific volume of wet steam and specific volume of dry saturated steam। नेक्स्ट है specific volume of superheated steam।
तो इसमें क्या है, ए सुपर हीटेड स्टीम बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट गैस। जो सुपर हीटेड स्टीम होता है परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करता है। हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को ही थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Vg बाई टी एस इज इक्वल टू V सुपरहीटेड बाई T सुपरहीटेड, T सुपरहीटेड फॉर द सेम प्रेशर। इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या था, कांस्टेंट होता है। तो ये रिलेशन नया रिलेशन बताता है हम लोग को, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बीच में रिलेशन बता रहा है। मुझे क्या निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। ए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे ए प्राप्त हुआ। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।